भगवान को गोपियों के तरीके से प्रेम करें। कथा को आगे बढ़ावें। भगवान बड़े हुए, कंस ने कृष्ण और बलराम के बारे में बहुत सुना, क्योंकि कंस के द्वारा जितने भी असुर भेजे जाते वो सब लौट करके वापस न जाते, सब के सब मारे जाते। कंस ने अक्रूर जी को ब्रज भेजा है ये जिम्मेदारी देकर के कि उन्हें कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर के आना है। आज पूरे मथुरा में, पूरे ब्रज में, पूरे वृंदावन में केवल एक ही बात की चर्चा है कि कंस ने किसी मंत्री को भेजा है और उसके भेजने का उद्देश्य है कृष्ण और बलराम को ले जाना। अक्रूर जी आए, उनका भव्य स्वागत किया नंद बाबा ने, बड़े भाव से उनकी खातिरदारी की है, उन्हें भोजन कराया और फिर आने का प्रयोजन पूछा। फिर अक्रूर जी ने कहा कि कंस की आज्ञा से हम कृष्ण और बलराम को मथुरा घुमाना चाहते हैं। नंद और यशोदा ने कहा कि कंस बड़ा पापी है, उससे हमारे बच्चों को खतरा है, हम नहीं जाने देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अक्रूर जी को प्रणाम करते हुए कहा कि चाचा, हमारे लिए ये बड़े खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को उस कंस ने अनेकों प्रकार की यातनाएं प्रदान की हैं। मैं आज इतना बड़ा हो गया पर अपने माँ बाप को अभी तक मुक्त नहीं करा पाया। मेरी ये स्वयं की इच्छा है कि अब मैं वृंदावन छोड़ करके मथुरा की ओर जाऊं और अपने माँ बाप को मुक्त कराऊं, उनकी समस्या, उनकी यातनाओं को शांत करूं। अक्रूर ने आज नंद और यशोदा को यह बात बताई कि कृष्ण यशोदा के पुत्र नहीं हैं, कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। मानो यशोदा पागल सी हो गई हो। उसने इस बात को जैसे ही सुना, पहले तो वो आग बबूला हो गई कि अक्रूर जी, यदि आप हमारे संबंधी न होते तो ये वाक्य, ये शब्द कहने पर हम आपकी जीभ खींच लेते। आपने ये कैसे कह दिया कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है? अक्रूर ने बहुत विश्वास दिलाया है। आज नंद बाबा भी बड़े क्रोधित हैं अक्रूर से, पर विधि के विधना को कौन टाल सकता है। अंततो गत्वा यशोदा और नंद को बड़े ही कष्ट से, बड़े ही दुख से ये स्वीकार करना पड़ा कि कृष्ण उनका पुत्र नहीं है और उन्हें छोड़ करके चला जाएगा। न चाहते हुए भी, और जब पुत्र कृष्ण जैसा हो तो कौन मां उसे छोड़ना चाहेगी। आज यशोदा को बचपन से लेकर के अब तक की सारी बातें याद आती हैं कि किस प्रकार से कन्हैया ने मैया मैया कहना प्रारंभ किया था, किस प्रकार से कन्हैया ने हमारा दुग्धपान किया था, किस प्रकार से कन्हैया ने माखन चुराया था, किस प्रकार से कन्हैया ने नंगे पांव समस्त गोप गोपिकाओं के मन को लुभाया था। आज नंद बाबा आंगन में बैठे अपने सिर पर हाथ धरे ये विचार करते हैं कि क्या वो दिन थे जब कन्हैया हमारे कंधों पर चढ़ जाते थे और गाय चराने जाते वक्त वो बाबा बाबा कहकर हमारे पीछे दौड़ चले आते थे। अक्रूर जी के आने की खबर सुनकर के सारे गोप ग्वाल सब आज नंद बाबा के आंगन में एकत्रित हो गए। सब याद करते हैं कि कन्हैया कैसे उनके मुख का निवाला छीन करके खा लेते थे, किस प्रकार से कन्हैया ने गोवर्धन उठा करके उन ग्वाल वालों की, उन गांव वालों की रक्षा की थी, किस प्रकार अनेकानेक असुरों का वध किया था, किस प्रकार कालिया नाग के भय से समस्त ब्रजवासियों को मुक्त किया था। आज उन गोपियों को अपार कष्ट है, जिन गोपियों ने परमात्मा में अपने प्रियतम को देखा, जिन गोपियों ने भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया,
वो गोपियां आज कहती हैं कि धन्य हो विधाता, तुमने सब कुछ विधान तो कर दिया, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। तुमने ये नहीं सोचा कि जब कन्हैया गोकुल छोड़ करके, वृंदावन छोड़ करके यहाँ से जाएंगे तो फिर यशोदा पर क्या बीतेगी। तुमने ये नहीं सोचा कि कृष्ण जब वृंदावन से दूर जाएंगे, कृष्ण जब यमुना पार करेंगे तो फिर यहाँ गोपियों के ऊपर क्या बीतेगी। आज वो ग्वाल बाल सनात होते हुए भी अनाथ होने जा रहे हैं। आज मानो उन गोपियों का सर्वस्व उजड़ने जा रहा है। भगवान की माता कहने को अवश्य यशोदा थी, पर आज हर घर के आंगन में हर माँ को ये लग रहा है कि उसका पुत्र उससे अलग होने जा रहा है। आज गांव का हर एक निवासी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। ऐसा लगता है कि भगवान ने कोई बहुत बड़ी आपत्ति, बहुत बड़ी विपत्ति वृंदावन वालों पर डाल दी है। न केवल मनुष्य बल्कि मनुष्यतर प्राणी, उस गांव में पलने वाले पशु, उस गांव की गायें, उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है। आज बछड़े खोल दिए गए, पर वो दौड़ करके अपनी माताओं के स्तन का पान नहीं करते। आज वो सारे बछड़े एक स्थान पर खड़े होकर के अपने नेत्रों से केवल कृष्ण को निहारते हैं। आज जिन वृक्षों की डालियों पर बैठ करके पक्षियों का कलरव सुनने को मिलता था, आज वहां पर कोई शोर नहीं है। सर्वत्र उदासी ही उदासी है, सर्वत्र निराशा ही निराशा है। सूर्य उदित तो हुआ है, पर सबको अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है। आज किसी के घर में चूल्हे नहीं जले हैं, ये सोच करके कि कृष्ण अब यहां से चले जाएंगे। सारा गांव एक स्थान पर एकत्रित हो गया। सब एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मत जाइए, ना जा रे ना जा रे ना जा रे। हो ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के, तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के, तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के, ब्रज छोड़ के। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के, तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के। ना जा रे ना जा रे ना जा रे। रोए यशोदा बाबा रोए, रोए यशोदा बाबा रोए। ग्वाले रोए गोपी रोए, ग्वाले रोए गोपी रोए। गौ माता संग बछड़े रोए, गौ माता संग बछड़े रोए। गौ माता संग बछड़े रोए। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के, तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के।
जा कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के। राधा रोए यमुना रोए, राधा रोए यमुना रोए, ललिता रोए वृंदा रोए, ललिता रोए वृंदा रोए, गोकुल का हर प्राणी रोए, गोकुल का हर प्राणी रोए, गोकुल का हर प्राणी रोए। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के, तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के। दुनिया कहे तू है दयालु, दुनिया कहे तू तो है दयालु, दीनों का तो दीन कृपालु, दीनों का तो दीन कृपालु। हम तो जाने पत्थर है तो, हम तो जाने पत्थर है तो, बिल्कुल नहीं है दीन दयालु। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के, तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के। भगवान ने हाथ जोड़े हैं और भाव पूर्वक कहा है भगवान ने कि सुनो मेरी व्यवस्था को समझो, भावना से कहीं अधिक महत्व कर्म का होता है, धर्म के पथ पर आगे जाना है। बोल कन्हैया मेरा व्रत है, बोल कन्हैया मेरा व्रत है, संकट में सारा भारत है, संकट में सारा भारत है। रोकोगे तो ये स्वार्थ है, रोकोगे तो ये स्वार्थ है, रोकोगे तो ये स्वार्थ है। जा 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 रे कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के। जा 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 रे कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के, तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के, तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के। बड़ी मुश्किल से सबने भगवान को विदा किया। यमुना पार करके भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं। आज मथुरा को कंस ने बड़ी भव्यता के साथ सजाया है।
क्योंकि कंस ने ये घोषणा की है कि एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होगा और उस मेले में ही कृष्ण और बलराम को अतिथि के रूप में बुलाने के लिए उसने आमंत्रण भेजा था। भगवान तो उसकी चाल समझते हैं, जानते हैं। भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया, नंद बाबा के साथ गए थे। नंद बाबा कृष्ण के स्वभाव को जानते हैं, इसलिए मथुरा की सड़कों पर पहुंचते ही नंद बाबा ने कहा, कन्हैया ये गोकुल नहीं है, ये वृंदावन नहीं है। यहाँ बहुत अनुशासन में रहना, बहुत सावधानी से रहना, बहुत अच्छे से रहना, कुछ गड़बड़ मत करना। भगवान मनी मन मुस्कुराए और उन्होंने मनी मन कहा, बाबा यदि गड़बड़ न करना होता तो हम यहाँ आते क्यों? हम तो आए ही इसीलिए हैं। पर ऊपरी मन से उन्होंने कहा, आप एकदम निश्चिंत रहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हम आए हैं। आपकी गड़बड़ी ठीक हो जाए, आप एकदम निश्चिंत रहिए। बाबा भी जानते थे कि इसके ऊपर समझाने का कोई असर तो पड़ेगा नहीं। वो अपना कर इत्यादि देने के लिए महाराज कंस के पास गए। कृष्ण और बलराम थोड़ी देर के लिए अकेले हुए। भगवान ने बलराम जी से कहा कि दाऊ भैया चलिए थोड़ा शहर में घूम आते हैं, नगरों का भ्रमण करते हैं। और भगवान जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपने शरीर पर कपड़े लाद करके ले आ रहा था। जैसे ही भगवान ने उसे देखा, भगवान तुरंत पहचान गए। दाऊ दादा से कहने लगे कि इसे पहचानते हो? पिछली बार इसी ने हमारे घर को नष्ट कर दिया था। ये कौन है? बोले ये वही धोबी है जिसने हमारी पत्नी पर आरोप और कलंक लगाया था। अब की बार इसको साले को नहीं छोड़े। ऐसे भगवान उसके पास पहुंचे और कहने लगे कि भैया ये कपड़े कितने के दिए? तो उस धोबी ने नीचे से ऊपर तक भगवान को देखा। बोले कौन हो तुम? मथुरा के तो नहीं लगते। भगवान ने कहा कि हाँ मथुरा के नहीं हैं, हम गोकुल के हैं, हम वृंदावन से आए हैं। अब तो उस धोबी ने बिल्कुल जो है बेइज्जती कर दी भगवान की। कहने लगा कि तुम पहाड़ों में रहने वाले छोटे मोटे गांवों के निवासी, तुम ये रेशमी ये मखमली वस्त्र पहनने के योग्य नहीं हो, हटो यहाँ से रास्ते में से। भगवान ने कहा अब तो ठान लिए हैं साहब, बिना पहने न जाएंगे न जाने देंगे। अब वो भी और क्रोधित, बोले तुम चोर उचक्के अपनी औकात पर आ गए। सुना है कि पूरे गोकुल में केवल माखन चुराया है तुमने। सुना है कि वहां से जो लोग मटकी भर भर के ले जाती है सबकी मटकी फोड़ी है। मथुरा में नहीं चलेगा, यहाँ कंस का राज्य है। भगवान ने कहा कुछ ही दिन का राज्य है बेटा, उसके बाद हमारा राज्य होगा और तुझे तो मैं सुधरने का मौका भी नहीं दूंगा। भगवान ने कंधे पर से उसके कपड़े पकड़े और कपड़े पकड़ करके छीना और छीन कर उसी के सामने पहना। और जब तक पहना तब तक दाऊ दादा ने उसके हाथों को पकड़ रखा है। उसके बाद भगवान ने उसकी कॉलर पकड़ी और प्यार से एक तमाचा लगाया और जैसे लगाया उसका सिर धड़ से अलग हो गया और भगवान ने धोबी का उद्धार किया। उसके बाद झटक करके बोला है आए थे बड़ा कपड़ा पहनने से रोकने के लिए। जैसे ही वहां कंस के सैनिक आते और ये पता चलता कि ये किसने किया है, तब तक भगवान वहां से रफू चक्कर हो गए। बोले कंस तक पहुंचने के लिए भी बहुत काम करना बाकी है। थोड़ी ही दूर पर परमात्मा पहुंचे तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि इसके बाद भगवान जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। वो स्त्री छड़ी का सहारा लेकर के लाठी के सहारे बड़ा धीरे 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 आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। इधर से भगवान जा रहे थे, उधर से वो स्त्री आ रही थी। उसका नाम था कुब्जा, क्योंकि उसके पीठ पर कुबड़ निकल पड़ी थी और उस कुबड़ के कारण वो झुक करके चलती थी। बड़ी मुश्किल से नजरें उठा करके देखती है, देख भी नहीं पाती। भगवान उसके पास पहुंचे और भगवान ने उसे रोका और कहते हैं कि भगवान ने उसे सुंदरी शब्द कहकर के संबोधित किया कि हे सुंदरी रुको। सुंदरी शब्द सुनकर के उसे बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दर्द हुआ। ऐसा लगा मानो किसी ने उसके साथ मजाक किया हो। जो कुबड़ी है, जो कुब्जा है, वो सुंदरी कैसे हो सकती है?
उसकी आंखों में आंसू आ गए कि कोई आज हमारा विनोद करना चाहता है, कोई हमारा मजाक बनाना चाहता है। बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन को ऊपर उठाया, नेत्रों को ऊपर उठाया और उठा करके देखने की कोशिश करती है, पर उठा नहीं पाती। नजरें झुकाए झुकाए ही उसने कहा कि कौन हो तुम नवयुवक, हमें लगता है कि तुम बड़े उद्दंड और बड़े शरारती हो, तुम हमारा अपमान कर रहे हो सुंदरी कह करके। भगवान ने कहा सुंदरी को सुंदरी न कहूं तो क्या कहूं, किस दृष्टि से मैं सुंदरी लगती हूँ? अभी भी उसने भगवान को देखा नहीं है, किस दृष्टि से मैं सुंदरी लगती हूँ? मेरी ये कुबड़ दिखाई नहीं पड़ती, मेरा ये कुरूप चेहरा दिखाई नहीं पड़ता, मैं कंस के राज्य की दासी हूँ, मैं कंस को केवल और केवल इत्र लगाती हूँ, मैं सुंदरी कहां से हो गई? भगवान ने कहा देवी, मैं तन की नहीं, मैं आत्मा की सुंदरता की बात कर रहा हूं। मैंने तन की सुंदरता को कभी महत्व नहीं दिया है, जिसकी आत्मा सुंदर हो वही सुंदर है। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, उसने प्रयत्न पूर्वक अपनी नजरों को ऊपर उठाया और सामने देखा तो साक्षात नारायण खड़े थे। और जैसे ही नारायण को देखा, आंखों से आंसू गिरने लगे। सुना है आप ही तारणहार हैं, सुना है इस नगरी से कंस के पाप को आप ही मुक्त कर पाएंगे। आप आ गए प्रभु, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान ने अपने पैरों से उसके पैर दबाए, अपनी उंगली से उसकी ठुड्डी पर रखा और धीरे से ऊपर की ओर उठाया। और जैसे ही प्रभु ने ऊपर की ओर उठाया, उसका कुबड़ विलुप्त हो गया, वो बिल्कुल सीधी हो गई, उसका सौंदर्य जागृत हो गया और वो सर्वांग सुंदरी बन गई। भगवान ने उसके प्रारब्ध, उसके अभिशाप को समाप्त कर दिया। भगवान ने कहा कहां जा रही हो? बोली मैं कंस को उबटन लगाती हूँ, मेहंदी लगाती हूँ। भगवान ने कहा आज कंस को नहीं, आज से तुम हमें उबटन लगाओगी, आज से तुम हमारी सेवा में रहोगी। और भगवान ने उस कुब्जा का उद्धार किया है। कुब्जा ने प्रार्थना की कि प्रभु हमारे घर चलिए, हमारी कुटिया धन्य करिए। भगवान ने कहा समय आने दो, मैं अवश्य तुम्हारी कुटिया में आऊंगा। इस प्रकार से कुबड़ी का भगवान ने उद्धार किया है। उसके पश्चात भगवान रंगशाला में पहुंचे, जहां शिव का धनुष रखा है। कंस से किसी ने कहा कि जो इस शिव के धनुष को तोड़ देगा वही तुम्हारा संहार करने वाला होगा। भगवान वहां पहुंचे हैं, सैनिकों का प्रहरा है और सारे सैनिक पहरा दे रहे हैं। वहां का पुजारी पूजा कर रहा है। भगवान ने अनुमति मांगी, पर उस पुजारी ने अनुमति नहीं दी। भगवान बिना अनुमति के ही उस रंगशाला में प्रवेश करते हैं। धनुष को हाथ लगाया, उठाया और उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया। तब तक वो धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। एक टुकड़ा बलराम जी ने लिया, दूसरा कृष्ण ने लिया और दोनों ने उसी धनुष के टूटे हुए टुकड़ों से कंस के अनेकानेक पापी सैनिकों को मार गिराया। और वहां सबको मारने के पश्चात भगवान वहां से भी पलायन कर गए। अब भगवान की लीला प्रारंभ हो गई। महाराज शुकदेव परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित जब रात बीत गई और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य नारायण प्रकट हुए, और जब भगवान श्री कृष्ण सूर्य को अर्घ देने के लिए संध्या वंदन के पश्चात पहुंचे, तो ब्रह्मा आदि समस्त देवता आज प्रकट होकर के कृष्ण की मंगलाचरण करते हैं और प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान आज ही वो समय है, वो मुहूर्त है जब कंस का मृत्यु का योग बन रहा है। आप कृपा करें, कंस का वध करके आप देवताओं को निश्चिंत करें, इस धरती से पाप के बोझ को मिटाना प्रारंभ करें। अब तक आपके हाथों में हमने बंसी देखी है, अब आपके हाथों में हम शस्त्र देखना चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया बंसी और प्यार भरे बोल से नहीं बदलने वाली। कभी कभी शास्त्र के बजाय शस्त्र का भी प्रयोग करना पड़ता है। और भगवान ने तुरंत उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। आज कृष्ण राजमार्ग की ओर, जहां कंस ने बहुत बड़े मल्ल युद्ध का आयोजन किया है, वहां भगवान जाते हैं। कंस की योजना है, उसने अपने मंत्री चारों की सहायता से वहां पर बड़े बड़े मुष्टंडों को खड़ा किया है युद्ध में लड़ने के लिए, कृष्ण और बलराम को पराजित करने के लिए। कृष्ण और बलराम को पराजित करने के लिए वो मल्ल युद्ध में पहुंचे, उसके पहले ही उस चारों ने किसी हाथी को खूब मदिरा पिलाई है, खूब मदिरा पिलाई, और इतनी मदिरा पिलाई कि वो हाथी मदमस्त हो गया, वो अपने होश को खो बैठा। जैसे ही कृष्ण और बलराम मथुरा की उन गलियों से गुजर करके राज दरबार की ओर बढ़ने लगे,
उस मंत्री ने उस मदमस्त हाथी को कृष्ण पर प्रहार करने के लिए स्वतंत्र किया। वो हाथी दौड़ता हुआ कृष्ण की ओर आया। कृष्ण ने तुरंत अपने कमर में फेंटे को बांधा, अपनी कमान संभाली और दौड़कर आने वाली हाथी पर उन्होंने अपने मुष्टिका से ऐसा प्रहार किया कि एक ही प्रहार में वो हाथी ऊपर की ओर उछला और जमीन पर गिरा। और भगवान कृष्ण और बलराम ने उठा करके उस हाथी को पटक करके जमीन पर गिराया, उसका उद्धार किया और उसके दोनों दांत भगवान ने उखाड़े। एक हाथ बलराम दांत भगवान बलराम ने लिया और एक दांत जो है कन्हैया, दोनों लेकर के कंस के दरबार में पहुंचे। भगवान ने वो हस्ती दंत सामने रखा। कंस ने कहा कि लगता है राज दरबार में पहली बार आए हो और तुम्हें यह भी नहीं पता कि राजा को प्रणाम करने का एक विधान भी है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहने लगे कि हमें संस्कार की शिक्षा न दें राजन, और हमें किसी शास्त्र के ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। हम अपने संस्कार को न भूले थे, न भूले हैं, न भूलेंगे। संस्कार तो आपका होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आए। हमें आपने इस जगह आने के लिए आमंत्रण दिया था। इस उद्देश्य से हम आपके अतिथि हुए और हम आपके अतिथि हैं, तो अपने राज सिंहासन पर खड़े होकर के हमारा आपको स्वागत करना चाहिए। अतिथि होने के नाते खाली हाथ नहीं आना चाहिए था, इसलिए हम अपने साथ बहुमूल्य हाथियों के दांत लेकर आए हैं और आपको भेंट चढ़ाते हैं। संस्कारी हम अवश्य हैं, पर आपने अपने संस्कार को नहीं निभाया। कंस मुस्कुराया, आश्चर्यचकित हो गया, बोले वाह, तुम्हारी प्रतिभा से हम प्रसन्न हुए। आज उस कंस के दरबार में न जाने कितने लोग खड़े हैं, सब भगवान का दर्शन करते हैं और सब भगवान को निहारते हैं, सब एक ही प्रार्थना करते हैं और जिसकी जैसी भावना है वो उस भाव से भगवान को देखता है। उस सभा में आज बड़े बड़े भक्त भी शामिल हैं, उस सभा में बड़े बड़े योद्धा भी शामिल हैं, उस सभा में सुंदर सुंदर नवयुवतियां भी शामिल हैं, उस सभा में वात्सल्य की भावना से परिपूरित माताएं भी उपस्थित हैं, उस सभा में बड़े बड़े राजा उपस्थित हैं, महाराजा उपस्थित हैं और सब अपनी अपनी अंतर्दृष्टि से भगवान को निहारते हैं। कान्हे लिए गज दंत सभा में हलधर संग आए भयहारी। कान्हे लिए गज दंत सभा में हलधर संग आए भयहारी। महागज मार्यो दंत उखार्यो देखी के कंस अचंभित भारी। महागज मार्यो दंत उखार्यो देखी के कंस अचंभित भारी। अपनी अपनी अंतर दृष्टि से, अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी। भावना जैसी रही जिनके मन प्रभु मूरत तीन ऐसी निहारी। भावना जैसी रही जिनके मन प्रभु मूरत तीन ऐसी निहारी। प्रभु मूरत तीन ऐसी निहारी। योधन को नाथ परम योद्धा अविजित यतुलित बलवीर लगे। योधन को नाथ परम योद्धा अतुलित अविजित बलवीर लगे। शस्त्रन से अंग सुसज्जित है रण बीच खड़े रणवीर लगे। नव युवतिन को कामावता प्रिय दर्शन काम शरीर लगे। नव युवतिन को कामावता प्रिय दर्शन काम शरीर लगे। घर में लेके जो पुष्प बाण तो ये बदन के तीर लगे। ओ ये बदन के तीर लगे। वत्सला दृष्टि से जो देखे उन छोटे से रस खान लगे। मुरलीधर मनमोहन बालक अपने ही जीवन प्राण लगे। मुरलीधर मनमोहन बालक अपने ही जीवन प्राण लगे। श्रीनाथ चतुर्भुज नारायण भक्तों को कृपा निधान लगे। श्रीनाथ चतुर्भुज नारायण भक्तों को कृपा निधान लगे। तिहु लोक भूप अभिनव अनोप भगवत स्वरूप भगवान
लगे, भगवत स्वरूप भगवान लगे। क्रूर कुटिल खल कामी कंस को हरि में देयम राज दिखाई। क्रूर कुटिल खल कामी कंस को हरि में देयम राज दिखाई। काल कराल महा विकराल गदा लिए हाथ खड़े हरि राई। काल कराल महा विकराल गदा लिए हाथ खड़े हरि राई। कृष्ण और कंस है आमने सामने, कृष्ण और कंस है आमने सामने, तीनों लोक रहे अकुलाए। कृष्ण और कंस में है यदुवंश में, धर्म और पाप की आज लड़ाई। कृष्ण और कंस में है यदुवंश में, धर्म और पाप की आज लड़ाई। चारों मुष्टिक आदि पहलवानों से भगवान ने मल्ल युद्ध किया है और उन पहलवानों को भगवान ने पटक पटक करके पराजित किया। जब कंस ने ये देखा कि भगवान नित्य निरंतर विजय को प्राप्त करते हुए उसकी ओर बढ़ रहे हैं, तो उसने अपने म्यान से तलवार निकाली। जैसे ही अपने म्यान से तलवार उसने निकाली, वैसे ही भगवान दौड़ करके उसके राज सिंहासन पर पहुंचे। एक हाथ से उसकी तलवार पकड़ी, दूसरा हाथ उसके गले पर रखा और उठा करके अपनी कोहनी के माध्यम से जमीन पर गिराया। जमीन पर गिरा करके भगवान ने दोनों उंगलियों को फंसाया और मुष्टिका प्रहार इतनी जोर से उसके सीने पर किया कि उसके अंदर का हृदय विदीर्ण होता चला गया। मुखार बिंदु से रक्त की धार फूट निकली और आज भगवान ने एक ही प्रहार में कंस का उद्धार किया है। कंस के शरीर से निकलने वाली प्राणों की ज्योति भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तत्पश्चात भगवान ने कंस का उद्धार करने के बाद अपने नाना उग्रसेन को और माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त किया है। भगवान ने माता पिता को प्रणाम किया और क्षमा भी मांगी कि हे देव, हम आपकी सेवा में इतने वर्षों दूर रहे, इसके लिए क्षमा करें। पुनः अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। मथुरा का राज्य देने के पश्चात कृष्ण और बलराम को सांदीपनी आश्रम में गुरुकुल भेजा गया। उनका उपनयन संस्कार हुआ और उनको विद्याध्ययन के लिए दीक्षा संस्कार से अनुप्राणित किया गया। बड़े भाग्यशाली हैं हम जो आज हम भी दीक्षा संस्कार के माध्यम से अपने जीवन में गुरु का वरण करेंगे।